वेलकम यू ऑल। पिछली वीडियो में हमने जो है आयरन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी थी और सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की बात करी थी कि कैसे जो है एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का और विटामिन थायमीन का। जो विटामिन है थायमीन, उसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन हमने जो है देख लिया। उसके बाद जो है हमने देखा था आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मैंने कल बताया था आपको कि जो Fe3+ वाली फॉर्म है वो फेरिक रिडक्टेज के द्वारा Fe2+ वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है और उसको फिर जो है H+ के साथ जोड़ करके साथ में अंदर लाया जाता है। DMT इसमें जो है हेल्प करता है और फिर इसको जो है Fe2+ फॉर्म को या तो स्टोरेज कर दिया जाता है फेरेटिन के साथ या फिर हिपेस्टीन के द्वारा इसको पहले बाहर लाया जाता है और फिर हिपेस्टीन के द्वारा इसको जो है Fe3+ वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर ट्रांसफेरिन के साथ जोड़ करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। तो ये जो है इसकी जो है ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ करके Fe3+ जो फॉर्म है ये ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं इलियम की। हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं जब से, और इलियम जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये जो है रिलीज करती है लो अमाउंट ऑफ वाई पेप्टाइड। और ये जब रिलीज होता है, जब जो है फूड इलियम तक पहुंच जाता है, इलियम वाले हिस्से में जब फूड पहुंच जाता है तो वाई पेप्टाइड की कुछ मात्रा रिलीज की जाती है और ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को रोक देती है। अब बात करते हैं, पहले हमने पिछली कुछ वीडियो में हम जो है बात कर रहे थे स्टमक सेल्स की बात करी थी हमने। आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं जो अवशोषण करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एपिथेलियल सेल्स हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद गॉबलेट सेल्स ये भी एपिथेलियल सेल्स है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। पैनेथ सेल्स हैं जो बेसिकली इंटेस्टिनल ग्लैंड की सेल्स हैं। ये सिक्रेशन करती हैं लाइसोजाइम्स का। ये जो पैनेथ सेल है ये क्या करती हैं, सिक्रेशन करती है लाइसोजाइम का। इसके बाद जो है आती हैं जी सेल्स जो है बेसिकली डिओडिनम सेल्स हैं ये, और ये गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन का, जो बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसके बाद है आई सेल्स ये भी डिओडिनम की सेल्स हैं जो सीसीके का सिक्रेशन करती हैं। तो सीसीके का जो सिक्रेशन है, कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, बेसिकली कहाँ से होता है इसका सिक्रेशन होता है आई सेल से। तो आई सेल्स बेसिकली सीसीके का सिक्रेशन करती हैं। इसके बाद के सेल्स आती हैं। के सेल्स क्या करती हैं, ये जो के सेल्स हैं, ये के सेल्स इंटेस्टिनल ग्लैंड की सेल्स हैं। ये जो के सेल्स हैं ये इंटेस्टिनल ग्लैंड की सेल्स हैं और ये क्या करती हैं, ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इल्यूनोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करती है, जो बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन के हार्मोन को बढ़ाता है। क्योंकि भोजन आपने खाया है तो अब उसको जो है इंसुलिन रिलीज होगा ताकि वो जो है अपने टारगेट सेल्स तक पहुंच सके। क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को रिलीज कराना ज़रूरी है। इसके बाद है एम सेल्स ये भी इंटेस्टिनल ग्लैंड की सेल्स हैं और ये ड्यूोडेनम और जेजुनम में होती हैं और ये बेसिकली मोटिलिन रिलीज करती हैं, जो कि बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और इसकी वजह से पेट मतलब स्टमक जो है खाली होता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग में काम करती हैं और पेप्सिन का प्रोडक्शन भी ये करवाती हैं। कौन, मोटिलिन जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग के मतलब जो
पेट जो है मतलब स्टमक को खाली करवाने में मदद करती हैं और पेप्सिन के प्रोडक्शन में मदद करती हैं। तो ये जो है मोटिलिन कहाँ से रिलीज होता है? एम सेल से। इसके बाद है एस सेल्स है। एस सेल्स ये भी इंटेस्टिनल ग्लैंड की सेल्स हैं और ये क्या करती है? सिक्रेशन करती हैं सिक्रेटिन का। तो आपको याद रखना हो तो आप ऐसे रख सकते हो। जो सिक्रेटिन है, एक तो ये आपको याद रखना है कि सिक्रेटिन का जो सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है? एस सेल से होता है। सिक्रेटिन का सिक्रेशन एस सेल से होता है। और आपका जो है सीसीके का जो सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है? आई सेल से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एक लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये जो है मुख्य रूप से एब्जॉर्ब करता है सॉल्ट और वाटर को। ये मुख्य रूप से एब्जॉर्ब करता है किसको? सॉल्ट और वाटर को। और यहाँ पर जो है CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसडक्टेंस रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, और जिससे जो इसकी सरफेस है वो वेट रहती है, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर जो इसकी सरफेस है वो मॉइस्ट, थोड़ी नमी बनी रहती है। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सीकम कॉलन और रेक्टम। रेक्टम बेसिकली स्टोरेज का काम करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और अब देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन जो है कैसे होता है। फूड इनटेक, जब फूड आप खाते हो, खाना जो आप खाते हो उसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। तो देख लेते हैं हमारे ब्रेन में। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हमारे ब्रेन में जो है ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं अरेक्वेट न्यूक्लियस। तो ये जो अरेक्वेट न्यूक्लियस है ये क्या करता है? यहाँ पर जो है हंगर सेंटर होता है अरेक्वेट न्यूक्लियस में। हाइपोथैलेमस के हंगर सेंटर प्रेजेंट होता है अरेक्वेट न्यूक्लियस में हाइपोथैलेमस के। और यहाँ पर जो है सैटाइटी सेंटर भी होता है जो हंगर सेटिस्फेक्शन करता है। अच्छा, इस अरेक्वेट न्यूक्लियस में 2 प्रकार की न्यूरॉन्स होती है, 2 AGRP और PMOC न्यूरॉन। अब क्या होता है, जब भी आपका पेट खाली होता है, एम्प्टी स्टमक होता है, तो ग्रेलिन जो है हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये बेसिकली AGRP को स्टिमुलेट करता है। और ये AGRP क्या करता है? ये सैटाइटी सेंटर को ब्लॉक कर देता है। सैटाइटी सेंटर का मतलब ये है कि जो हंगर सेटिस्फेक्शन होना था वो नहीं है, अब सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब जब भी आपका पेट जो है भर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? जो एडिपोज टिश्यू है उसको खाना मिल जाएगा, तो वो लेप्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और ये लेप्टिन हार्मोन PMOC को जा कर के ट्रिगर करेगा, और ये जो है AGRP को ब्लॉक कर देगा और सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देगा, सैटाइटी सेंटर को बढ़ा देगा। जो सेटिस्फेक्शन है उसको मतलब सेटिस्फाई करेगा कि हाँ हमारा पेट जो है भर चुका है। तो इस तरह से जो है ये जो है हार्मोनल रेगुलेशन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेसिकली कैसे जो है भूख लगती है, कैसे पता लगता है, और जब पेट जो है भर जाता है, जब भूख ख़त्म हो जाती है, तो कैसे वो जो है कंट्रोल होती है सारी क्रियाएं। तो इस तरह से जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।